गरिमा जी, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आगे क्या होगा कहना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही विश्वास के संकट से जूझती रही है। जी। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज वर्तमान समय में यदि हम देखें तो 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, वो चुनाव कहीं ना कहीं बदले की भावना से लड़ रहे कि हमें आम आदमी पार्टी को हराना है। अब आप जो 20% वोट की बात कर रही हैं, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन सही ना हो, पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि दिल्ली में 20% वोट जो है वो फ्लोटिंग होता है। हाँ, एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं। लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है और विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी के साथ जाता है। अब उस 20% वोट को हम साइड में करते हैं तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास कितना वोट बचा? 38%, या हम 38 को कम करके 34% पे ले आए तो आम आदमी पार्टी और भाजपा का 34% वोट हुआ। अब उसके बाद उस 20% वोट में से 10% वोट यदि विकास का मान ले और 10% वोट यदि हम लाभार्थी मान ले, तो क्या इन दोनों पार्टियों में नहीं बांटा जा सकता? यदि इन दोनों पार्टियों में हम बांटते हैं, दोनों का वोट परसेंटेज आता है 44%। अब कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि 5 से 7% वोट भी वो खींच सकती है? इतनी तरीके से। लेकिन राकेश जी, ये सवाल मेरे जहन में भी था, मैं पूछना भी चाहती थी पिछली दफा आपसे, भाई बीजेपी जैसी 24/7 इलेक्शन मशीनरी, सारे बड़े चेहरों की ताकत दिल्ली में आजमा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, हरदीप पुरी है, सारे सांसद हैं सातों के सातों, और प्रदेश लीडरशिप है। राहुल गांधी की कल पहली रैली है सीलमपुर में, पहली दफा उनकी आमद होगी। कैसा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? भाई संदीप दीक्षित का चेहरा मान लीजिए, अलका लांबा का चेहरा मान लीजिए, देवेंद्र यादव मान लीजिए कि संदीप दीक्षित तार ठोक रहे, अकेले चेहरे से काम चलेगा? नहीं, अकेला चेहरे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा बार मंगत राम सिंघल के परिवार से लड़ रहे चुनाव, जेपी अग्रवाल के परिवार से चुनाव लड़ रहे, ताजदार बब्बर के परिवार से चुनाव लड़ रहे। क्या ये कमजोर लोग हैं? अरे जिस खुशी से मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पे गए थे, वहां जो है भाजपा ने मारवाह को उतार दिया और फरहाद सूरी उतर गए हैं, उनकी सीट फंस चुकी है वहां। इतनी आसान नहीं है जंगपुरा सीट। तो कितनी सीट मैक्सिमम, चलिए मैं आप ही पर छोड़ती हूँ, कांग्रेस कितनी सीट मैक्सिमम एक्वायर करेगी? कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भले ही 7 सीटें जीतती हो, लेकिन 34% वोट तो है ना उसके पास। 38 है अभी फिलहाल तो 38 है। कांग्रेस आज की डेट में कितनी सीट जीतेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 5% उसके पास है और 10% वोट भी यदि वो ले गई तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या 38 से 40 नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी उसका वोट बढ़ा था। पिछली बार भी 4% बढ़ा था, और आप कह रहे हैं इस बार भी आप कह रहे हैं कि बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर? भारतीय जनता पार्टी का मैं कहता हूं 2 से 3% वोट यदि बढ़ा, 5 से 7% वोट यदि कांग्रेस का बढ़ा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 15% वोट जाएगा। और ये डेवलपमेंट और लाभार्थी को लेके चलेंगे आप ये मान के चलिए, मेरा अपना आकलन है कि इस बार केजरीवाल जी की नैया डगमगा रही है और इसीलिए केजरीवाल बहुत परेशानी में घूम रहे हैं। मतलब 36 भी नहीं आपके हिसाब से जो 36 का बहुमत है वो भी मुश्किल है क्या अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, ये सारा आकलन होगा वोटों के आधार पे। 36 पाएंगे या 40 पाएंगे। 15 और 20 में तो ये मान के चल रहे थे कि 38 सीटें उनकी जेब में है, लेकिन आज तो ये मान के चल रहे हैं ना कि 36 से नीचे भी हम जा सकते हैं। इसीलिए तो विक्रांत यादव, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, दूसरा सवाल मैंने यही पूछा कि मोदी, शाह और नड्डा का दिल्ली दांव बीजेपी के जमेंगे पांव। 27 साल का सूखा, कैसी लड़ाई है भारतीय जनता